हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम नई नई सीरीज चलाते रहते हैं, तो आज हम एक नई सीरीज चलाएंगे। उस सीरीज का नाम है अर्थ से फर्श। ऊंचाई से जमीन में गिरने वाले लोगों की हम आज स्टोरी लगाएंगे आपके पास, कुछ नया सीखेंगे। तो इसी सीरीज में एक नई कहानी आपको मैं बताता हूं। आज पहली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली कहानी हम लगाएंगे विजय माल्या। नाम विजय माल्या, जो आपको पता था बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका किंगफिशर का एयरलाइंस भी था और किंगफिशर की बियर भी थी, देखा होगा आपने। तो ये उनका क्या था, जो उनके फादर थे विट्ठल माल्या, वो कर्नाटक के जाने माने बिजनेस थे और ये उन्हीं से उनको मिला था। विजय माल्या के फादर जब वो 18-19 साल के थे तो उस टाइम एक्सपायर हो गए थे। विजय माल्या को जो व्यापार मिला, वो क्या मिला, बिजनेस अपने फादर से मिला। उनको उन्होंने बहुत बड़ा किया। उनका जन्म 1955 में हुआ। व्यवसाय में आपको पता है कि भारतीय व्यवसाय थे। राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं वो राज्यसभा के। और उन पे जो आरोप है वो है 9,900 करोड़ का घोटाले का। 17 बैंकों से इन्होंने लोन लिया था, वो ये दे नहीं पाए। एक बैंक IDBI बैंक था 150 करोड़ का, वहाँ इन्होंने क्या किया कि कागजातों के साथ छेड़छाड़ी की वहाँ। और 2016 में आपको पता है ये यूनाइटेड किंगडम भाग गए और आज भी मोदी सरकार इनको लेने के लिए प्रयास कर रही है। ये अभी भारी हैं। आपको पता है कि IPL रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी इनकी टीम थी। एजुकेशन तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था कॉमर्स से। मगर जो कहानी अब बन रही है वो ये है, ये भागे क्यों। देखिए, किसी भी चीज के प्रति इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों रातों रात देश से भगोड़ो हो गया। पहले दिन संसद भवन के अंदर थे और अगले दिन भगोड़ो हो गए। ये कहानी है विजय माल्या की। विजय माल्या वो इंसान जिसको शौक था बड़ी अमीरी दिखाने का। आपने देखा होगा 10 हीरोइन साइड में, 10 हीरोइन बाएं, 10 हीरोइन दाएं ले जाने की इनकी आदत थी। बहुत अय्यास और बड़ी अमीरी दिखाने का इनका अंदाज था। तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी अय्यासी, इनका जो दिखाने का तरीका था, कहीं ना कहीं यही इनको बर्बाद कर गया। किंगफिशर एयरलाइंस ने इनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस इन्होंने अपने लड़के के जन्मदिन में दिया था। तो इन्होंने क्या किया, किंगफिशर एयरलाइंस ही पूरी खरीद ली। और इसमें इनके जो पूर्व PM थे SD देवेगौड़ा, उन्होंने भी इस टाइम इनको सपोर्ट किया था एयरलाइंस दिलाने का। बिना सोचे समझे क्या है कि विजय माल्या जी हमेशा निर्णय लेते थे। एक कहावत है, जब विजय माल्या जी ने 1,000 करोड़ की कंपनी कुछ बिना देखे हुए केवल फोन पे खरीद ली, वो भी डेक्कन एयर डेक्कन जो थी, वो उन्होंने उनके मालिक को फोन किया, गोपीनाथ जी को, और बोला भाई मुझे आप क्या खरीदनी है, कंपनी खरीदनी है। तो उन्होंने कहा भाई ये डील तो फोन पे नहीं होते। नहीं, बल हम करेंगे। और 1,000 करोड़ में उन्होंने क्या कर दिया, उसी टाइम डील हो गई और वो ले लिया। तो इस तरह की माहौल के अंदर विजय माल्या जी थे। तो आप लगा सकते हैं कि उनका क्या हश्र हुआ। तो इसलिए आदमी को अपनी सोच समझ से चलना चाहिए, आगे पीछे देख के चलना चाहिए, अपने हिसाब से अपना खर्चा करना चाहिए, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों। अगर आप इस तरह का काम नहीं करेंगे तो जो हालत विजय माल्या जी की है वही हालत सबकी हो जाती है।
किंगफिशर लगातार घाटे में चल रहा था। 8 साल से घाटे में होने के बावजूद भी किंगफिशर को बंद नहीं किया गया। जो किंगफिशर एयरलाइंस थी उसको बंद नहीं किया गया, और 2012 में तो जाके उसको बंद ही करना पड़ा, क्योंकि और जो कंपनियां थी उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया। कोई ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा जहां आप लॉस में जा रहे हो। तो आज मैंने आपको एक कहानी आपको बताई है विजय माल्या जी की, कि विजय माल्या जी किस टाइप के इंसान थे और क्या उनका अंदाज था। तो दोस्तों, बस कुछ कहानियां होती हैं जिससे हमें सीखनी होती है, और यही कहानी इस सीख से मिलती है कि हमको अपने से ज्यादा जितनी हमारी चादर है उतनी हमें टांग फैलानी चाहिए, नहीं तो हस्र वो होता है जो आपने विजय माल्या जी का देख लिया। चलिए दोस्तों, टॉपिक लंबा हो जाता है, बात बहुत हो सकती है, मगर टॉपिक को छोटा से छोटा करने के लिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अर्श से फर्श की नई स्टोरी के लिए देखिए नया एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।